हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। Hi everyone, good morning. I'm Aldrin Alex. I'm co-founder of Pledge Foundation. I would like to thank Lords by Mahindra Logistics and Padcare Labs for this CSR initiative, Menstrual Health and Hygiene Management. इससे काफ़ी ज़्यादा changes हम इस मालवनी के slum pocket में लाने की कोशिश कर रहे हैं, so that girls का menstrual health and hygiene improve हो जाए. And thank you so much. नमस्कार, मेरा नाम रूपाली बेड़क्याल है। मैं पैडकेयर लैब से हूँ, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव CSR। सो आई एम वेरी थैंकफुल दैट वी हैव लाइक विद महिंद्रा लॉट्स दैट वी हैव डूइंग दिस प्रोजेक्ट ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, जहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव अवेयरनेस दिया जाएगा ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, बिकॉज हाइजीन इज़ अ पार्ट जो कभी कभी नेग्लेक्ट हो जाता है। एंड जब हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि आप अपने पैड्स डिस्पोज ऑफ कीजिए बिन में, एंड उससे कितना रिसाइकल हो रहा है जो अभी दुनिया में पहले कभी नहीं हो रहा था। रिसाइकलिंग से हम उनको बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट पे कैसे वो कम से कम इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं, उससे कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ये CSR प्रोजेक्ट ना ही सिर्फ एनवायरमेंटली बहुत ही पॉजिटिव है, बट इससे हमें पता चलता है कि वेस्ट टू वेल्थ कैसे एक परफेक्ट एग्जांपल इस प्रोजेक्ट का। तो दिस प्रोजेक्ट विल ऑलवेज एम्पावर वुमेन एंड आगे आने वाले जनरेशन्स को, ताकि उनको पता चले वेस्ट से भी बहुत अच्छी चीज़ें बन सकती है। धन्यवाद। Very Kaneru, founding member Padcare Labs. Very thankful to Mahindra Lords as well as Pledge Foundation कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है सैनिटरी पैड डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग की, कि जो हमारे सैनिटरी पैड जो भी जनरेट होते हैं यूज़ करने के बाद उसको हम रिसाइकल करते हैं। तो हमने अलग अलग चीज़ें उससे बनाई हुई है, जैसे पेपर बन जाता है या प्लास्टिक से हम पॉट बना सकते हैं, क्योंकि एक सैनिटरी पैड को 800 साल लग जाते हैं डिस्पोज होने के लिए। तो उसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन चाहिए जो हम लेकर आए हैं। तो हमने स्कूल में शुरुआत करी है बच्चों को वो सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब सैनिटरी पैड फेंकने की या सैनिटरी पैड मिलने की सुविधा स्कूल में नहीं होती है तो बच्चियां स्कूल में नहीं आती है। 5 दिन हर महीने की वो छुट्टियां लेती है। तो इस केस में जब हम महिंद्रा जैसी कंपनी जब उनको ये प्रोवाइड कर रही है, मैं आई एम श्योर कि वो स्कूल में छुट्टियां अभी कम हो जाएंगी, क्योंकि उनको ये सुविधा दी गई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम फरीद शेख है, प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल स्कूल। तो आज हमारे स्कूल में हमारे गर्ल्स के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक और प्लेज फाउंडेशन के द्वारा मिनिस्ट्रियल हाइजीन और उसके रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है उसके लिए हमने एक सेशन कंडक्ट किया और डॉक्टर्स ने आकर के बच्चों को गाइड किया। और साथ ही साथ महिंद्रा लॉजिस्टिक की तरफ से हमारे लड़कियों के लिए जो डिस्पेंसर मशीन है और डस्टबिन्स हैं वो भी हमें दिए गए, ताकि एक परमानेंट रिसोर्स की तरह वो हमारे स्कूल में काम आएंगे। और आई एम श्योर कि इससे बच्चों की पर्सनल हाइजीन को भी संभाला गया है। और एट द सेम टाइम दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी आज वो ये है कि चाहे प्लेज फाउंडेशन हो या महिंद्रा लॉजिस्टिक हो, ज़्यादातर लेडी ऑफिसर्स और लेडी मैनेजर्स यहाँ पर आए हैं। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि स्लम की लड़कियाँ आपको पता है कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये उनके लिए इंस्पिरेशन है कि अगर उन्होंने पढ़ाई की तो वो भी आगे चल के एक बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। मेरे ख्याल से ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ प्रिंसिपल। सो थैंक यू प्लेज फाउंडेशन एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक फॉर दैट। जो प्राइवेट स्कूल है अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे परिवार जो गरीब है बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ 10-15 सालों से जो मालवनी में जो NGO आए हैं उनके माध्यम से लड़कियां स्कूल में शिक्षा पा रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं है, बिल्कुल मेरे ख्याल से एक तो माइंडसेट में शिफ्ट हुआ है। पहले जहाँ पर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, आज वो अवेयरनेस आ रहा है कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और साथ साथ में NGO के सपोर्ट से ये हुआ है कि जैसे बहुत सारे NGO है जो स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, तो उससे कारण पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाता है और उससे कारण उनकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रहती है। तो मतलब आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो भी NGO इस फील्ड में काम करना चाहें तो खाली गुरुकुल ही नहीं, मालवनी में जितने भी
प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती हैं, अगर वो डिज़र्विंग है तो उनके लिए कुछ हेल्प कर दें ताकि हम उनको एटलीस्ट 10-12 तक पढ़ा सकें। सर आपको मालूम है एजुकेशन के टाइम में आपके सामने एक समस्या आती है, टीचर स्टाफ सही है लेकिन बच्चों को फीस को लेकर के, जैसे आपने कोरोना काल में देखा है। जी, आज भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कोरोना काल से उबर नहीं पाए हैं और उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिला है, लेकिन कुछ स्कूल आप जैसे स्कूल जैसे आगे आए हैं एनजीओ के माध्यम से, यहाँ के मालवनी के रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे बच्चों को शिक्षा को लेकर पढ़ाने के लिए? तो मैं तो चाहूँगा कि चाहे एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पेरेंट आज की ज़रूरत को देख रहे हैं या आज के उनके शॉर्टेज को देख रहे हैं, जो पैसे का जो शॉर्टेज है। लेकिन आज अगर उन्होंने थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी हिम्मत करके बच्चों को पढ़ा लिया तो मुझे पूरी गारंटी है कि ये एक एजुकेशन जो वो एक पेड़ लगाने की तरह है। जब तक वो बढ़ेगा तब तक आपको उसको सपोर्ट करना है। एक बार उसने जड़ पकड़ ली तो फिर आपको ज़िंदगी भर फल देगा। इसी तरीके से एजुकेशन भी है। अभी थोड़ा स्ट्रेस होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन स्कूल और एनजीओज़ के साथ मिलके अगर पेरेंट बच्चों को पढ़ाएं तो मेरे ख्याल से बच्चों का और पूरे मालवनी का जो भविष्य है वो पक्का उज्जवल होगा। तो मेरा नाम अलेक्स डैनियल, प्लेस फाउंडेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू महिंद्रा लॉजिस्टिक एंड पैट केयर को प्लेस फाउंडेशन के मिनिस्टर मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट किया है। तो ये हमारा 1 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट मालवनी गुरुकुल स्कूल में होते जाएगा। तो फरीद सर को भी हम थैंक यू करना चाहते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम करने के लिए स्कूल हम लोगों ने सेलेक्ट किया तो उसने पहले हम लोगों का बोला ठीक है आप लोगों का ये प्रोग्राम स्टार्ट करते रहना। और वैसे हमारे प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया में पैट बैंक का प्रोग्राम प्लेस फाउंडेशन की तरफ से चलता है, ईस्ट में हो गया, साउथ में हो गया, हर जगह पे चलते रहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हम बहुत बढ़िया तरीके से आगे हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।